आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल रब्बानी और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी सच्चाई आपके सामने लेकर आया हूं मैं। इस वक्त हम लोग किशनगंज के अंतर्गत ठाकुरगंज विधानसभा के अंदर और आडगाछी पंचायत के अंदर हैं। बताएं दोस्तों, यहाँ पर लगातार ये बाढ़, ये नदी इन कब्रिस्तानों को काटती रही, लेकिन यहाँ के भ्रष्टाचार विधायकों ने कहीं ना कहीं लापरवाही की और जिसकी वजह से कई कब्रें नदियों में बहकर खाकस्तर हो गया। दोस्तों आपको बता दें, ये वही जगह है कि आज से 2 साल तकरीबन पहले मैंने रिकॉर्डिंग किया था और उस वक्त शुरू दिन था कि जब ये नदी इन कब्रिस्तानों को अपने अंदर समो रही थी, लेकिन उस वक्त किसी विधायक ने, किसी डीएम ने, किसी एसडीएम ने, किसी एमपी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज ये हुआ कि आडगाछी पंचायत के इस कब्रिस्तान को नदी के बहाव ने बहाते हुए लेकर चला गया, लेकिन किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं बिहार के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें जब एक विधायक, एक एमपी के सामने इन मुद्दों को रखा जाता है तो उनके तरफ से जवाब ये आता है कि ये कोई स्कूल थोड़ी ना है, ये कोई गांव थोड़ी ना है, ये कोई धर्मस्थल थोड़ी ना है। लेकिन दोस्तों मैं आज जिस जिला के अंदर हूं, किशनगंज के अंदर, यहाँ 99% मुस्लिम आबादी है और यहाँ के विधायक से लेकर के एक वार्ड सदस्य लेकर के एक एमपी तक मुसलमान ही मुसलमान है और मुसलमान के कब्रिस्तान है और पूरा कब्रिस्तान नदी में बह। तो यहाँ के गरीब किसान भाई लोग जब इस गांव को काट रहे थे, जब इस कब्रिस्तान को काट रहे थे, ये नदी, उस वक्त यहाँ पर रोना धोना हो रहा था और विधायक उसका मजा ले रहे थे। जब ये नदी पूरे कब्रिस्तान को, 1 बीघे की जमीन को पूरे काट करके खत्म कर दिया। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप देखिए, यहाँ पर अभी भी कब्रिस्तान की ये परनी, यानी जिसको प्लास्टिक कहते हैं, यहाँ पर अभी भी मौजूद है और ये सारी चीजें बहते हुए चली गई। यहाँ के लोग आवाज उठाते रहे, लेकिन किसी विधायक ने, किसी एमपी और डीएम एसडीएम ने, किसी ने भी इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और आज देखिए पूरे 1 बीघे के अंदर से 4-5 खबरें मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा आप इसको भी दिखाइए, इसको कवर कीजिए और इस चीज को श्री नीतीश कुमार जी को पहुंचाइए दोस्तों, क्योंकि आज यहां पर कटाव हो रहा है। उस जगह में मौजूद हो जहां 99% मुसलमान की आबादी है, लेकिन फिर भी यहां पे कटाव हो रहा है। कहां है वह सरकार जो कह रही थी सबका साथ सबका विकास? आज मुसलमानों के कब्रिस्तान नदी में बह रही है और आप दिव्यदोषों में जाकर के मजे ले रहे हैं, ठट्टे मार रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ घूमना होता है। यहाँ पर जितनी भी कब्रें हैं, इनके कोई ना कोई पुरसाने हाल अभी भी मौजूद हैं। एक निशानी बाकी रह गई थी, वो है कब्र, और इस कब्र को भी नदी बहाते हुए लेकर चली गई। यहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ पर बांस को डाला और हद तो यह हो गई कि यहाँ के विधायकों ने 1 रुपये तक नहीं दिया। ग्रामीणों ने आवाज उठाते रहा, लेकिन इनकी आवाज तक नहीं सुनी गई। दोस्तों ये इन आवाज को उसी वक्त सुनी जाती है जिस वक्त विधायक का इलेक्शन होता है, जिस वक्त एमपी का इलेक्शन होता है, जिस वक्त वार्ड सदस्य का इलेक्शन होता है। उस वक्त कहा जाता है हम तो आपके लिए विकास करेंगे, नदी कटाव से रोकेंगे। लेकिन जब उसी विधायक को जिला विधानसभा में पहुंचाया जाता है तो उनकी जबानें बंद हो जाती है, उनके मुंह में सील लग जाती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस आवाज को नहीं उठाया, बिहार के इस मुद्दे को नहीं उठाया है, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस नदी के कटाव को यहां पे बचाइए। आडगाछी पंचायत के अंतर्गत है। यहां के विधायकों से, डीएम से, एसडीएम से सर कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन है, आपसे विनती है सर, इसको रोक लीजिए, वरना सर ये अच्छा नहीं होगा। यहां मुसलमानों की आबादी है सर, आप कुछ तो मुसलमानों के लिए कीजिए, वरना तो आपका और हमारे बीच में फर्क क्या रह गया। आप भी आते हैं विधायक, एमपी और डीएम साहब, आप लोग आकर के यहां पर फोटो खिंचवाते हैं, वो तो आम नागरिक करते हैं, वो भी फेसबुक में फोटो खिंचवा करके डालते हैं, तो फिर आप में और हम में क्या फर्क रह गया? दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यहाँ के विधायकों ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इस तरीके से कर लिया है, इस तरीके से लोगों को गुमराह और लूटना शुरू कर दिया है कि फोटो खिंचवा करके कहते हैं हम लोग वहां पर गए थे। तो क्या सवाल ये है, क्या सिर्फ आपको मुआयना जगह करने से हो जाएगा या फिर यहाँ विकास का काम करना पड़ेगा, यहाँ नदी को रोकना पड़ेगा? दोस्तों जगह जगह पर जाकर बिहार के
के कई सारे जगहों में हम जाएंगे और जितने भी नदी कटाव जहां पर भी हुआ है, जिस तरीके से हमसे हो सकेगा हम आवाज को बुलंद करेंगे। और यह आवाज प्रधानमंत्री से लेकर इस इंडिया के बाहर देश में भी इस आवाज को पहुंचनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान के सरकार के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिसके चलते में ये सब विकास का काम हो सके। अभी हम लोगों के साथ यहाँ के ग्रामीण में से एक जिम्मेदार शख्स हमें मिले हैं, आइए उनसे आपको मिलवाते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से यहाँ के भ्रष्टाचार विधायकों ने, यहाँ के भ्रष्टाचार एमपीओ ने, यहाँ के भ्रष्टाचार कार्यकर्ताओं ने क्या काम किया है। आइए इनसे ही जान लेते हैं। आप सुन लीजिए इस बात को। नाम क्या है सर आपका? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन भाई, क्या काम हुआ है आपके? नदी कटाव यहाँ पे हुआ है, कितने विधायक आए हैं? कोई बहुत आया आदमी, डैम से वीडियो बहुत कोई आया, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ध्यान नहीं हुआ? कोई ध्यान नहीं दिया। आके फोटो कर लिया, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया। कितना कबर कट के गिर गया है, यहाँ 2-4 कबर बस सिर्फ यहाँ है, और वहाँ भी रास्ता कट रहा है, लेकिन कोई ध्यान किसी को नहीं है। लेकिन क्या करना है नहीं करना है कोई ध्यान नहीं है, बस सिर्फ देख देख करके चला जाता है। और वोट ले रहा था तो कह रहा था हम नदी बनवा देंगे, नदी बनवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वोट लेने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ तो ध्यान कोई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं पैसा लूटने के लिए ये सब विधायक पद में आते हैं और लोगों को लूट करके कुर्सी में बैठ करके खुद तो मजे उड़ाते हैं, दूसरे के मजे देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।